हमारे माननीय हरिराम चौबे जी ही विस्तार से अब बताएंगे। नेताजी, आपका भातकुल बाजार में आए हैं। भातकुल बाजार वासी आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। आज भारत में चुनाव है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व की नज़र इस चुनाव पर है। यह चुनाव, जब आपने मुद्दे की बात कही तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आप महसूस भी करते होंगे कि ये चुनाव में मात्र 4 मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दा है। इसके अतिरिक्त जो भी मुद्दे हैं वो अलग की बातें हैं, लेकिन जो विपक्ष है हमारा, उसका मुद्दा कुछ अलग है। लेकिन जो एनडीए, जो हमारा गठबंधन है, जिसकी वर्तमान सरकार है, राजतांत्रिक गठबंधन जो है, जो भाजपा के नेतृत्व में बनी है, उसका मात्र प्रमुख 4 मुद्दे हैं इस चुनाव का। पहला राष्ट्र है, दूसरा राम है, तीसरा राशन है और चौथा राहत है। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के मामले में राष्ट्र के उत्थान के लिए ये प्रमुखता का मुद्दा हमारा है। राम से आशय, हम आस्था का ही विषय नहीं कहते हैं। राम हमारे संस्कृति है, राम हमारे आदर्श है, राम सनातन के सर्वे सर्वा हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा, हम कोरोना काल से लेकर के आज तक हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में अगर किसी को हमने देखा कि भूखा न मरे, हमने उसको भी राशन देने का प्रबंध किया और आज तक देते आ रहे हैं। और भारत में 81 पॉइंट कुछ करोड़ लोगों का राशन निरंतर जारी है और 5 साल तक जारी रहेगा। जी, बेरोजगारी और चौथा मुद्दा मेरा ये है राहत। राहत का मतलब सुरक्षा से लिया जाता है। आज प्रदेश की स्थिति देखिए कि कहीं भी जो क्राइम करने वाला इस स्थिति में है कि वो जो है या तो प्रदेश छोड़ कर के भाग जा रहा है या नहीं तो जो उसकी शरण स्थली थाना और जेल है वहाँ पर जाकर सरेंडर कर रहा है। मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मुद्दा 400 पार का जो बना है वो कोई जुमला नहीं है। क्यों कि ये हम नहीं कहते हैं, भले विपक्ष इसके विषय में जो कुछ भी कहता हो, लेकिन मैं जो हमारा घोर विरोधी देश चीन है, चीन ने भी अपने ग्लोबल टाइम में लिखा है कि ये भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ये इस बार 430 के आंकड़े को छूने का प्रयास कर रही है और छुएगी। ये किसका मुद्दा है? हमारा घोर विरोधी चीन का है। जब वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ ही पाकिस्तान भी ये कह रहा है। और हमारा घोर विरोधी पाकिस्तान ये पूर्णतः स्वीकार कर चुका है कि फिर मोदी सरकार बहुमत से आ रही है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के एक बहुत बड़ा संगठन यूरेशिया है, जो कि पूरे विश्व के राजनीतिक समीकरणों के विषय में चर्चा करता है, उसका अध्यक्ष यान बर्मेर है। उन्होंने भी कहा है कि फिर मोदी की सरकार बन रही है और मोदी जी 305 के लक्ष्य को पार कर रहे हैं। लेकिन 430 वो भी कहा है कि ये जुमला नहीं है, मोदी उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अन्य देश के लोग भी चर्चाएं कर रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार फिर बन रही है। उसके अतिरिक्त 4 तारीख को रिजल्ट आएगा
उसके बाद सरकार बनेगी, लेकिन कम से कम 12 देशों का प्रधानमंत्री मोदी के पास निमंत्रण आ चुका है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश में वो बुलाने के लिए बुलावा भेज चुके हैं। अब उसके बाद कोई भी कसर नहीं बचता है कि पुनः मोदी सरकार आ रही है या नहीं आ रही है। अब विपक्ष तिलमिलाए हुए है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इनके पास वो समस्या है कि इनका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 बार 2014 और 2019 में विपक्ष का आधिकारिक दर्जे का भी संख्या इन लोगों के पास नहीं थी, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उस स्थिति में भी कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दे करके सदन में बैठने का मौका दिया। और आज भी कांग्रेस जो विदेशी कोख से पैदा हुई है, आज भारत के लायक न कभी कोई काम किया है और न करने वाली है। ये सदैव कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों के इशारे पर भारत को तोड़ने का और यहाँ के रॉ मटेरियल को बेचने का काम किया था। इस बार भी उसका विपक्ष का संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, वो इसके लिए लड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्तमान सरकार, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो या नागरिक सुरक्षा की बात हो, हर मुद्दे पर ये खरा उतरी है। अगर इसका उदाहरण अगर कोई लेना चाहता है तो ये यूक्रेन का युद्ध देखें। उस समय भारतीय झंडा और भारत के हवाई जहाज के माध्यम से लोग अपने अपने देश में गए हैं अपनी जान बचा करके। कतर में हमारे सैनिकों का फांसी की सज़ा होने के बावजूद भी मोदी के एक आवाज़ पर सारे सैनिक छूट करके हमारे जो है देश में चले आए। मैं एक चीज़ बहुत गहराई से कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों से और देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर ध्यान दें। बहुत गंभीर मुद्दा है, भले ही ये मुद्दा जो है आपके संज्ञान में आया हो या ना आया हो, आप उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। 1997 में हमारे देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, 50वीं वर्षगांठ थी। जब ब्रिटेन की महारानी ने उनसे कहा कि 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं भारत आऊँगी और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हम किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि भारत की ये औकात जो हमारे महारानी को कह दे कि वर्षगांठ पर नहीं आएंगे। नतीजा इंद्र कुमार गुजराल को अपना कैबिनेट की बैठक बुला करके ये प्रस्ताव पास करना पड़ा और वहाँ संदेश देना पड़ा कि अगर ब्रिटेन की महारानी आती है तो भारत उसका भव्य स्वागत करेगा। और ब्रिटेन की महारानी बिना वीज़ा भारत में आती है और 21 तोपों का सलामी लेकर के जाती है। लेकिन वही मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, रसिया के दौरे पर जाते हैं और वहाँ से अफगानिस्तान होकर के बिना प्रोटोकॉल बिना वीज़ा का पाकिस्तान गए। और जब मीडिया ने पूछा कि बिना प्रोटोकॉल और बिना वीज़ा का आपने यहाँ पर कैसे आया, पाकिस्तान कैसे गए, हाय तो वायुल मनाए। अब भी जो है इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आखिर पाकिस्तान भी तो हमारा ही है। इस बात की तुलना करना चाहिए कि जिस समय विदेशी एलिजाबेथ भारत अपने दबाव में लेकर के बिना वीज़ा यहाँ आई थी, उसी तरह से मोदी पाकिस्तान में बिना वीज़ा जा कर के शहनाज के साथ गए हैं। आपको समझना चाहिए कि देश की एकता अखंडता कितना मजबूत हुई है। आज जो चुनाव हो रहे हैं इस पर विदेश की भी नज़र है। अमेरिका और यूरोप के इशारे पर जो यहाँ पर सारी गतिविधियाँ हो रही थी, सारी गतिविधियाँ जो देश विरोधी हो रही थी, सब पर प्रतिबंध लग गया है। आज सभी बौखला गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है, सभी की नज़र इस पर है। लेकिन जो उस तरह के देश हैं वो ये महसूस करते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की सोच है, जो सनातन की सोच है, हिंदुत्व की सोच है, उस सोच के आधार पर भारत की पुनः सनातन की सरकार बननी चाहिए
और इससे पूरा विश्व का कल्याण होगा। मैं अपने भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज भारत में सबसे आवश्यकता इसी सरकार की है और यहाँ से जो हमारे सुहेल देव पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका निशान छड़ी है, इस छड़ी को अगर आप वोट देते हैं तो ये वोट एक संसद तैयार करेगा और एक संसद जो है मोदी के साथ जुड़ेगा तो हमारा देश मजबूत होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अपील करूंगा कि राम मूर्ति सिंह अर्कवंशी